बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में एक बड़ा और घना जामुन का पेड़ था। यह पेड़ नदी के किनारे खड़ा था और उस पर ढेर सारे रसीले गहरे बैंगनी जामुन लगे थे। इस पेड़ पर एक चतुर और खुश मिजाज बंदर रहता था। वह पूरे दिन डालियों पर झूलता, मीठे मीठे जामुन खाता और पक्षियों की चहचहाहट सुनता। लेकिन कभी कभी वह अकेलापन महसूस करता और चाहता कि उसका कोई दोस्त हो। एक दिन जब बंदर मजे से जामुन खा रहा था, उसने नदी के किनारे एक मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ बहुत थका और भूखा लग रहा था। उसकी आंखें बोझिल थीं और उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। बंदर ने दयालुता से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुम बहुत थके और भूखे लग रहे हो। क्या तुम ये मीठे जामुन खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने अपना भारी सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा। मैं जरूर खाना चाहूंगा। बंदर ने सबसे पके हुए जामुन तोड़कर नीचे फेंके। मगरमच्छ ने उन्हें मुंह में डाला और छाव से खाने लगा। आहा, यह तो अब तक के सबसे मीठे फल हैं, उसने खुशी से कहा। इसके बाद मगरमच्छ हर रोज बंदर से मिलने आने लगा। दोनों दोस्त खूब बातें करते, हंसते और मजे करते। बंदर जंगल की कहानियां सुनाता और मगरमच्छ नदी के गहरे पानी और उसमें रहने वाले अजीब जीवों के बारे में बताता। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने उन्हें खाया और चटखारे लेकर बोली, अरे वाह, ये जामुन कितने मीठे हैं। लेकिन सोचो, जो बंदर रोज यह मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान रह गया। लेकिन वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? मगरमच्छ की पत्नी गुस्से से बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बंदर का दिल लाकर दोगे, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बेचारा मगरमच्छ बहुत दुखी था। वह अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं कर सकता था। अंत में उसने बंदर को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। अगली सुबह मगरमच्छ मुस्कुराते हुए जामुन के पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मेरे प्रिय दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और वह तुमसे मिलना चाहती है। वह चाहती है कि तुम हमारे घर आओ और हमारे साथ भोजन करो। बंदर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार होगा। मैंने कभी नदी के उस पार का इलाका नहीं देखा। यह कहकर वह खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने धीरे धीरे तैरना शुरू किया। ठंडी हवा बह रही थी और पानी में हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। बंदर बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ ताकि वह तुम्हारा दिल खा सके। बंदर चौंक गया। अब वह खतरे में था, लेकिन वह घबराया नहीं। वह बहुत चतुर था और उसे एक तरकीब सूझी। उसने हंसते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो पेड़ पर छोड़ कर आया हूँ। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और तुरंत वापस मुड़ा। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर फुर्ती से छलांग लगाकर अपने ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया। वह मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, भला कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रख सकता है? तुमने दोस्ती के साथ धोखा किया, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। अब जाओ और अपनी लालची पत्नी से कहो कि वह मेरा दिल कभी नहीं खा सकती। मगरमच्छ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने लालच की वजह से एक सच्चे दोस्त को खो दिया था। उदास होकर वह धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया और अपने घर लौट गया। बंदर अपने जामुन के पेड़ पर खुश और सुरक्षित बैठा था। उसने एक जरूरी सबक सीख लिया। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से चुनना चाहिए और कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही जब भी हम किसी मुश्किल में फंसें, तो हमें घबराने की बजाय चतुराई से रास्ता निकालना चाहिए। कैसी लगी यह नई कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आए
तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगला वीडियो मिस हो जाएगा। क्या समझे? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को दोस्तों को शेयर करो और समझदार बनो।